RMS सर के YouTube चैनल RMS मैथ खगड़िया में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर 5 के 24 नंबर लेक्चर लेकर आए, 24 नंबर वीडियो लेकर आए। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यह बताया जाएगा कि कोई जो फॉर्मूला है किसी फलन का जो अवकलज आप ज्ञात कर सकते थे, डेरिवेटिव्स जो करते थे, आज उसको फॉर्मूला की सहायता से कैसे होगा, अर्थात फॉर्मूले को समझेंगे। आप आज तक इतने आदमी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो निश्चित रूप से फॉर्मूला याद करने की झंझट खत्म। बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, समझ गए। और तो एक से एक ट्रिक आपका RMS सर बताएंगे जिससे कि आप फॉर्मूला की समस्या हल हो जाएगा। और जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हमको नहीं लगता कैलकुलस में कुछ दिक्कत रह जाएगी। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं आज का वीडियो का पहला टॉपिक ये है डेरिवेटिव्स फॉर्मूले। डेरिवेटिव्स जो अवकलज का जो सूत्र होता है उसका आज पार्ट 1 बता रहे हैं। सूत्र का पार्ट 1 विथ एग्जाम्पल के साथ आज आपके लिए हम देखते हैं। खास करके ये d/dx की चर्चा हमेशा होगी। d/dx क्या होता है? d/dx का इसका मतलब हिंदी में आपको समझाए थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए आप आराम से दिख रहा होगा आपको। x के सापेक्ष को आप क्या पढ़ोगे? d/dx को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कहीं कोई दिक्कत? यदि यहाँ d के साइड में x⁴n लगल है तो x पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत? तो अब आपको देखते हैं इसका इंग्लिश होता है बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x। और तो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है, इसको शॉर्ट में हमेशा यूज करेंगे जब भी फार्मूला प्रॉब्लम बनाएंगे, सवाल हल करेंगे, उसमें हमेशा ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कोई दिक्कत? अब आपको देखना है इसका मतलब आपको याद रखेंगे। जैसे dw/2x लिख देंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे LHS हो कि RHS हो, अर्थात प्रत्येक पद में प्रश्न के लिए प्रत्येक पद होगा, प्रत्येक टर्म में ऊपर d नीचे dx लगा देना। क्या लगा देना है? इसका मतलब होता है बेटा प्रत्येक पद में d/dx लगाना। क्या समझे? इसका अर्थ यही होता है। इसका जो मीनिंग होगा, अर्थ जो होता है आप लोग समझते हो। जैसे ये मैं लिख देंगे तो आपको याद रखना प्रत्येक पद में d/dx लगाना। क्या कोई दिक्कत? ये तो समझ गए। तो अब आपको हम पहला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं आज का। इस पहला फॉर्मूला क्या है तो आप समझ गए ना। d/dx को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसी के साथ में जैसे आप आज आपका पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे होंगे, निश्चित रूप से लिख लेना। पहला फॉर्मूला है बेटा dx⁴n/dx। इसका मतलब क्या हो गया? x पावर n का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x⁴n का, इसका मतलब होगा बेटा इसको पढ़ेंगे x⁴n का x के सापेक्ष अवकलन। क्या समझे? यही बात है। सब में जो रहेगा इतना उस लिखे हुए थे, जो पद रहेगा उसको लगा देना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो लिख लीजिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये जो पावर है n मतलब अंक, कोई भी नंबर हो सकता है, धनात्मक, पूर्णांक, बटे उल्टे जो चलेगा सब, यानी कोई ना कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक? यदि वास्तविक संख्या है तब इसका फॉर्मूला जो अंक होता है इसके आगे आ जाता है n, उसके बाद x लिख लीजिए। जितना है उसमें से एक कम घटा देना n-1, और आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू r। r का मतलब वही रियल नंबर। कौन नंबर हो? रियल नंबर। याद रहेगा? ये पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सहायता से आपको ढेर सारा प्रॉब्लम और खास करके मैथमेटिक्स में बेटा जितना भी सवाल होगा उसके 50% प्रश्नों में यही फॉर्मूला यूज होगा।
कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, एक प्रश्न में 3 बार लग जाता, 4 बार लग जाता ये फॉर्मूला। इसलिए आप बिल्कुल आसान भी है, हल्का भी, आप जरूर देखेंगे, कोई दिक्कत। अब आपको कह दिया जाए कि इससे कुछ एग्जाम्पल देते हैं सर, ये क्या होता है। जैसे कि कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, किसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का। तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आगे ऊपर डी नीचे dx लगा दिया जाए, देखिए कितना हल्का है कि अंक यहाँ आ जाएगा 2, ठीक, एक्स लिखा जाएगा और इसमें से एक टर्म करेंगे। अब आप 12th में पढ़ते हो, आप तो एक घटा नहीं सकते, 2 में घटाएंगे क्या होगा, एक उस लिखना घटाना नहीं पड़ेगा। जैसे पहला बार लिख देते हैं 2 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 2x, ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x टू द पावर 4। अब आप बताइए 4 तो यहाँ आएगा ही आएगा, x आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो आप याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को मौखिक जवाब देना है। यदि कोई चर को पावर अचर हो, कोई घात हो, तो वैसे परिस्थिति में अचर को आगे चर पावर घात को एक कम कर देना, ये क्या कहलाता है, इसका डिफरेंशिएशन। अब आपका देखिए तीसरा, dx टू द पावर 5, क्या लिखेंगे 5x टू द पावर 4, क्या कोई दिक्कत, ये सब इसका क्या है आंसर। ये तो आपका बेसिक है। अब इसी में से फॉर्मूला आपको बना दिया जाए, dx टू द पावर 5, क्या कहा है, x टू द पावर 100, क्या लिख देंगे 100। तो कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पावर कितना 99, क्या समझ गए, कहीं कोई दिक्कत। यदि ऐसा करते हैं तो कुछ स्पेशल इसका एप्लीकेशन बन जाता है। एप्लीकेशन का मतलब कुछ रूल्स बन जाता है जो आप सूत्र समझे या उसका एग्जाम्पल समझे। जैसे इसका एप्लीकेशन 1 नंबर आपको बेटा बताएंगे, इसका परिमेय फर्स्ट, जैसे dx टू दी बाई dx, क्या हो गया समझ रहे, dx बाय dx, एक तरह से इसको फॉर्मूला समझिए। आप बताइए इसको ऐसे ट्रिक से जैसे समझेंगे, ऊपर नीचे सेम हो चाहे कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन एक कट जाएगा है। लेकिन ये करेक्ट 100% रूल्स नहीं है, लेकिन आप इसको रूल्स के हिसाब से बनाएंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ पावर 1 है, 1x टू द पावर, एक में से एक घटेगा, क्या बचेगा 0। और आप जानते हैं एक को पावर किसी भी संख्या 0, x पावर 0 अर्थात कोई भी संख्या पर पावर 0, उसका मान क्या होता है 1, अर्थात क्या हो गया 1। एक तरह से फॉर्मूला बन गया, dx बाय dx का मान क्या हो जाएगा 1। और वैसे आपको हम कह चुके हैं d sin x बाय dx का मान क्या होना चाहिए, कुछ d sin x बटे d sin x 1, ऊपर नीचे सेम हो, उसका डिफरेंशिएशन 1, कोई दिक्कत। अब देखिए आप दूसरा एक तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, dx टू द पावर हाफ, क्या होगा हाफ। और आप जानते हैं वही फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, इसका हाफ आ जाएगा x। उसके बाद क्या करना, इसमें से एक घटाना, हाफ में से एक घटेगा, 1 माइनस होगा तो माइनस हाफ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा चाहिए माइनस हाफ। इसमें कोई किसी को दिक्कत, वैसे आप याद रखें, हम समझा रहे हैं आपको। वैसे आपसे एक फॉर्मूला हम आपको बना देते, ज्यादा बेहतर होगा, dx पावर m बाय n बाय dx। यदि यहाँ अंक अंश बाय हर के रूप में हो, एक तरह फॉर्मूला आपकी एप्लीकेशन बन गया बेटा, m बाय n x टू दी पावर, क्या करना है आप बताइए। मेरे हिसाब से m बाय n माइनस 1 होना चाहिए था, आप इसका एलसीएम लीजिएगा, नहीं कुछ तो क्या हो गया n, तो m माइनस n ही होगा। तो हम आपको डायरेक्ट समझाने के तौर पर कह दें, यहाँ m माइनस n बाय क्या हो जाएगा n। तो अब आप इस फॉर्मूला को यूज करके एक तरह से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, dx पावर 5 बटे 2, क्या बेटा 5 बाय 2, तो m बाय n 5 बटे 2 तो आ ही गया है, समझ रहे हैं x। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाला n है, नीचे वाला क्या n, 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 3, तो 3 बटे क्या हो गया 2। किसी को दिक्कत, इस फॉर्मूला इस एप्लीकेशन का उपयोग करके बना सकते हैं। वैसे सब यही है, आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप यूज करा दिया आपको।
अब देखिए आपको dx टू द पावर 1/2 dx, आप इसको एक एक्सप्रेस और लिख सकते हैं। इसका दूसरा ये है बेटा d√x बाय dx। इसका कुछ एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला ये बनेगा कि 1/2x। अब देखिए वह में है क्या है, n है, m में से n घटेगा, 1 में से 2 घटेगा, -1/2 नहीं आएगा। और आप बताइए -1/2 आया, आप जानते हैं जब भी यहाँ x पर पावर माइनस में हो उसको जब चेंज करते हैं तो नीचे हो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नीचे क्या हो जाता है, प्लस में x टू द पावर 1/2। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं 2√x। एक बेटा एप्लीकेशन आपका बन गया d√x/dx का एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए आप क्या है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आगे आप बेटा में तो आप तो यहाँ पर लिख चुके हैं। अब इसी में आपको ये देखना है, कुछ ऐसे रूल्स भी आएंगे बेटा तैयार। अब आपको ये देखना है कि इसमें कुछ ऐसे तीसरा एप्लीकेशन ये बनाना चाह रहे हैं कि जैसे dk/dx। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिए, k फॉर कांस्टेंट अचर राशि अंक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, आप इसको सबसे पहले समझने के तौर पर ये लिखिए, जो भी ऐसे लिखे पहले kx टू द पावर n, इसका फॉर्मूला। यदि यहां दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो k और x टू द पावर x मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना में हो, प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। यदि गुना के रूप में है या डिवाइड के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो वो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप सबसे पहला टर्म है बाहर कर लेना। क्या कर लेंगे, बाहर। उसके बाद सिंपल dx टू द पावर n/dx, और इसका फॉर्मूला ऊपर से यूज कर लीजिए k nx टू द पावर n-1। तो आप एक फॉर्मूला समझ गए। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, इससे आपको ढेर सारा एग्जाम्पल बनेगा। जैसे सबसे पहला dkx/dx, तो सबसे पहले देखो बेटा k बाहर और x का आप इसको क्या लिख सकते हो, dx/dx, और आप जानते हो ऊपर नीचे से उसका डिफरेंशिएशन 1, तो k गुना 1 = k। क्या कोई दिक्कत। अब आप इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, dk ओनली dk लिख देते हैं, यानी k कांस्टेंट है। यहां आप कर सकते हो k बिलोंग्स टू r, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब देख, तो सबसे पहले k को बाहर करेंगे, क्या करेंगे, k बाहर करेंगे, अंक है, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नहीं बचा 1। और आप जानते हैं 1 k लिख सकते हो यहाँ dx पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हैं, dx टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ जब तक वेरिएबल नहीं लगाएंगे ये फॉर्मूला आ नहीं सकता है। तो 1 के बदले क्या लिखते हैं, x टू द पावर 0। अब इसका फॉर्मूला बने k × 0 x टू द पावर -1। अब आप बताइए कितनों गुना में ऊपर, लेकिन एक अधिक 0 हो तो सबका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यानी आप फाइनली कह दे dk कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0। समझिए, यानी कोई भी नंबर हो, यहाँ कोई भी ओनली नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सबका डिफरेंस क्या होगा, 0। जितना बड़ा से बड़ा हो, छोटा छोटा। अब आगे देखते हैं, आपको यहाँ बताते हैं, इस समय उतार ले होगा आप लोग। तो अब आपको ये देखना बेटा, इसका हम एप्लीकेशन देते हैं। अब इसका जैसे एग्जांपल दोगे, जैसे d2/dx 0, वैसे आप ये के लिए कह दें d कोई भी नंबर हो, number कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, क्या होता है, 0। एक तो ये एग्जांपल हो, इसको भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं, d2/3 dx क्या हो जाएगा, 0। d 1,00,000 dx क्या हो जाएगा बेटा,
जीरो। तो अब आप याद रहेगा, यानी आप देख सकते हैं इस सब की सहायता से इसका सब का सब क्या हो जाएगा। तो यानी फाइनली आप क्या समझे, यदि कांस्टेंट टर्म हो यानी ओनली उसका डिफरेंशिएशन हो जीरो, यदि अचर के साथ कांस्टेंट हो अचर को पहले बाहर कर लेंगे, वो जो चर है उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, और पावर के रूप में जब हो उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। और एक समझाए थे, यदि अंश और हर dx बटे dx एक, कहीं कोई दिक्कत। तो अब तो यहाँ आपको ये समझाए थे। एक और रूल्स आप समझिए, जैसे इसका चौथा एप्लीकेशंस बन जाएगा फॉर्मूला, जिसको घेरने का जो फॉर्मूला है याद रखेंगे, जितना ब्रैकेट से घेर रहे हैं समझ फॉर्मूला, उसके नीचे एग्जांपल दे रहे हैं। अब आपको ये देखना, जैसे देखिए एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपका, dkx बटे dx, इसका भी फॉर्मूला एक तरह से क्या है, सूत्र है, समझ गए। ठीक है, तो अब आपको ये देखना बेटा, इस सब को देखते हुए इसके आगे आप इसमें से ढेर सारा वीडियो बना सकते हैं, कुछ सवाल बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब थोड़ा अभी तक हम बोले थे n पॉजिटिव है, अभी n निगेटिव, तो उसके लिए क्या होगा, मिटावे इसको। अब आपको इतना मिटाने के बाद देखते फिर नेगेटिव के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए यदि आप यहाँ एग्जाम्पल दे दिया जाए dx टू द पावर माइनस n बटे dx, ऐसा फॉर्मूला जब बनता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, माइनस n x टू द पावर, क्या कर रहे हैं, x पावर, क्या बनेगा इसमें और नहीं घट जाएगा जी, जितना पावर एक क्या होगा घट जाएगा। तो आप इसको फाइनली ये कह सकते हो ऐसे, माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन, क्या कोई दिक्कत, माइनस कॉमन लेके दोनों को जोड़ देंगे। यदि इस यह एक तरह से सूत्र बना है, तो इसके साथ साथ इसमें कुछ सवाल, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तब आप आराम समझ, जैसे डी एक्स टू द पावर माइनस थ्री बटे डी एक्स, वैसे आप इसी से बनाइए। आप हमेशा इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, ज्यादा इसकी तो कोई रेयर की जरूरत पड़ेगा। माइनस थ्री एक्स, माइनस तीन माइनस एक घट जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस चार, नहीं दिक्कत। अब इसका दूसरा एग्जांपल दिया जाए बेटा, डी एक्स टू द पावर माइनस 100 बाय डी एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस 100 एक्स टू द पावर एक और घट जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक, अभी आप इसमें से कह दिया जाए तीसरा, डी 5x टू द पावर माइनस 4। अब आपको क्या कि कांस्टेंट टर्म है, तो हम आपको इसके पहले तुरंत सिखाए हैं कि यदि यहाँ कोई अचर पद हो गुणा के रूप में है, तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस 4 बटे dx। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस माइनस 4 में से माइनस एक और घट जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 20 एक्स टू द पावर माइनस 5। क्या कोई दिक्कत, कितना बनेगा, आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए इससे कुछ एक और फॉर्मूला बन सकता है बेटा, जब यहाँ माइनस हो तब क्या होगा। अब बताइए, माइनस m बाय n तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, x लिखना ही होता है। अब आप बताइए माइनस m बाय n, इसमें एक घटेगा ना, जब इसका एलसीएम लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा, तब बेटा एलसीएम n माइनस m माइनस n, नहीं नो। तो आप बताइए यहाँ पावर क्या, तो माइनस m n बाय क्या हो गया n, कोई दिक्कत। अब इसी को आप देखिए, इससे एक और थोड़ा सा और अरेंज कीजिए, क्या आएगा, माइनस को मान लेंगे m प्लस n बाय क्या हो गया n, किसी को दिक्कत, समझ गए। अब देखिए इससे पर इसका जब एग्जांपल, एक तरह से फॉर्मूला बन गया, यह एक प्रकार क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। जब इसका एग्जांपल आप लिखते हैं, जब सबसे पहला ही डी एक्स टू द पावर माइनस 2 बटे 3 बाय डी एक्स बना सकते हो। तो क्या है फॉर्मूला, ये तो घात जो है वो तो लिखेगा ही लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ के एक्स देंगे। अब दोनों को जोड़ना है, क्या कहता, प्लस 2 प्लस 3 5 माइनस 5 बटे क्या हो गया 3, क्या समझ गए। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल छोटे, डी एक्स टू द पावर माइनस 5 बाय 7 डी एक्स, क्या है 7। अब आप बताइए माइनस 5 बाय 7 तो होगा ही होगा, एक्स दोनों को जोड़िए कितना होगा
12 माइनस 12/7। क्या कोई दिक्कत? और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। है उतार लीजिएगा आप लोग। अब आप देखिए, जैसे इसके आगे बढ़ते हैं छोटे, तीसरा एग्जाम्पल देखो, dx टू दी पावर माइनस 1/2 dx। अब इसका क्या आएगा? सबसे पहले -1/2 x 2 1 3 टूटेगा, -3 क्या हो गया 2। तो अब आप देखिए, यदि इस तरह की जो फॉर्मूला है, ये दो नंबर x टू दी पावर को समझिए। अब आपका दूसरा प्रॉपर्टी इसी टाइप में a पर पावर x, आप उसमें इसमें समानता समझिए। वहां x टू दी पावर n था, यानी घात जो था, पावर जो था वो था अचर। क्या था? अचर। और ये जो है बेस, आधार जो था, बेस जो था वो था चर। इसे बेटा उल्टा, ये क्या है? चर है, और ये क्या है? आधार है। क्या? अचर है। तो इस परिस्थिति में जब ऐसा होता है, कुछ फॉर्मूला चेंज होता है। a टू दी पावर x log a। इस तरह के सवाल आप, जहां a हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं a टू दी पावर x, इन्हें की पहला फॉर्मूला लगाने लगेंगे। इसका तो सिंपल है, a टू दी पावर x log 2। क्या कहीं कोई दिक्कत? अब अगला एग्जाम्पल आप इसे बना सकते हैं, a टू दी पावर 5 टू दी पावर x dx। क्या हो गया? 5 पावर x log 5। कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह जैसे आगे बढ़ेंगे, एक फॉर्मूला और बन सकता है, e टू दी पावर x/dx। फॉर्मूला बन जाएगा बेटा ये e टू दी पावर x log e। और आप जानते हैं बेस में, log के बेस में या तो e या तो tan ऑलरेडी होता है। तो e है तो e रखे, और हम जानते हैं जब e और दोनों समान हो, बेस और घात समान हो, उसका मान क्या होता है? 1। तो अब बेटा इसका क्या? e टू दी पावर x मल्टीप्लीकेशन 1 e टू दी पावर x। तो d e टू दी पावर x/dx का एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है? तो अब आप जानते हैं e, यहाँ e का मान होता है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, 2e = 2.74 समथिंग। ठीक ना? ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा e कुछ भी हो जाए a का मान, उसका फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? या कभी कभी एक तरह से फॉर्मूला बन गया। अब आप एग्जाम्पल अगला देखिए, जैसे 10 टू दी पावर x, इसका क्या होगा? तो बेटा 10 टू दी पावर x log क्या हो जाएगा? 10। और आप जानते हैं log 10 का मान क्या होता है? 1। तो इसका मतलब है इसको भी क्या लिख सकते हैं? log 10 टू दी पावर x। क्या कोई दिक्कत? तो अब आप हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ ना तो e के स्थान पर 10 और e होगा, तो उसमें log उतना नहीं लिखाएगा, बाद में कि जितना भी होता है वो सब का सब। जैसे दूसरा देखिए, d 500 पावर x dx। क्या? तो अब आप लिख सकते हैं 500 टू दी पावर x log 500। क्या किसी को दिक्कत? तो अब आप बना सकते हो इस तरह का, कहीं को दिक्कत? अब इसके साथ साथ एक और है, तो आप इसमें दो को, एक फॉर्मूला ये समझ के, अन्य दूसरा, और क्या हो गया? तीसरा। कहीं को दिक्कत? एक तरह से चौथा ये भी बन जाएगा। अब इसके आगे हम बेटा एक और फॉर्मूला उसको देखते हैं, वो क्या है? कहीं को दिक्कत? बेटा में इसको लिख ली होगा आप लोग, लिख लीजिए। अब आपको ये देखना है, इसके आगे जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल आसान है, हल्का भी है, सिंपल भी है। जैसे 5 नंबर देखिए, d log ex by dx। बेस e लिखा रहे ना रहे, 10 रहे, वो e या 10 यूज होता है, याद रखेगा। ये नहीं सर, ये तो अब इसका फॉर्मूला होता है 1/mod x। क्या होता है? 1/x। क्या लिखेंगे बेटा? 1/x। लेकिन इससे एक और एप्लीकेशन बन सकता है, फॉर्मूला बन सकता है, वो देखो, d log, यदि यहाँ a रहे, पावर x है, तब dx है, इसका फॉर्मूला चेंज। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं d/dx log x/log a।
ठीक ना। और आपको हम समझा चुके हैं कई बार log a कांस्टेंट टर्म है, जैसे अचर राशि है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। 1 बटे क्या हो जाएगा log a। आप बताइए d बटे dx log x ऊपर से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 बटे log a इंटू 1 बाय x। तो क्या आप लिख सकते हैं इसको 1 बाय x log a। तो याद रखेंगे यदि यहाँ भी a टू द पावर x इसका रहेगा तब इसका, यदि e और x 10 नहीं हो तब फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल दें, कहीं कोई दिक्कत? जब एग्जांपल देंगे तो आराम समझ में आएगा। देखिए बेटा क्या कहता है। यदि यहाँ आपको कह दिया जाए जैसे एग्जांपल के तौर पर d log x बाय dx, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे x। देखो अभी आप ये दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं d log 5 टू द पावर x बाय dx। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, है ना। क्या इसको तो आप वही तरह सजा सकते हैं d बटे dx log x बटे log 5 कौन टर्म है कांस्टेंट टर्म अचर राशि, उसको आप बाहर कर लीजिए। log 5 इसका क्या होगा d बटे dx log x क्या बटे 1 बटे x 1 बटे x log 5। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? तो मेनली आपको ये एक तरह से फॉर्मूला यूज करना, और इसके साथ साथ बेटा ये भी दिया है आपको जितना पीछे एनालिसिस किए हैं, जितना कैलकुलेशन किए, जितना समझे हैं, उससे कुछ फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसको हम आपको एक जगह लिख देते हैं, जिसकी सहायता से आप जो है निश्चित रूप से जब प्रॉब्लम बनाएंगे, चैप्टर बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको आसान होगा। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, आपको सारी पता है dx टू द पावर n dx n dash टू द पावर n माइनस 1। एक पर ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इसी से 1 से लेके 9 तक फॉर्मूला है, ये सब इसी से रिलेटेड है। ये मोस्ट वीवीआई है बेटा, इसी फॉर्मूला से 1 से 2 से लेके 9 तक फॉर्मूला को क्रिएट किए, जनरेट किए, बनाए। समझ गए? x टू द पावर माइनस 1 x टू द पावर माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट में m बाय n m बटी n x m माइनस n बाय n जब पॉजिटिव हो, जब बेटा नेगेटिव हो माइनस m बाय n बाय माइनस कॉमन ले लिए हैं m प्लस n बाय क्या हो गया n k x पावर n dx। k क्या है? कोई न कोई अंक है, अचर राशि कांस्टेंट टर्म है, k बाहर, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत? k x बटे dx इसका क्या फॉर्मूला होता है k ओनली k x अचर राशि हो, क्या हो अचर कांस्टेंट टर्म। आपको बताए थे कोई भी नंबर हो, लिखे होंगे नंबर, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। समझ गए? अब 1 बाय x आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप बेटा ऐसे लिखिए x टू द पावर माइनस 1 बाय dx। अब आप देखिए इस फार्मूला आप बना सकते हैं, क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, बार बार यूज होगा। dx बाय dx क्या होता है 1, आपको बार बार कह चुके हैं, ऊपर और नीचे से उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। समझ गए? ये आपको 2 नंबर में समझाए हैं, a टू द पावर x dx, a पर पावर log x a। कहीं कोई दिक्कत? e टू द पावर x बाय dx, e टू द पावर क्या होता है e टू द पावर x बाय dx, e टू द पावर क्या होता है x। अब इसके आगे भी कुछ 2-4 फार्मूला जो बताया उसको हम ध्यान उतार लीजिए पहले, आराम से हम हट जाता है, उसको आराम से उतार लीजिए कॉपी पे। तब आपका देखिए 11 नंबर 12 नंबर सवाल बेटा बताए थे ये d log x बाय dx। आपको हम समझाए हैं, बार बार बोलते हैं, यहाँ या तो e रहता है या तो e या क्या रहता है 10 आधार के रूप में हमेशा इन रहता है। तो इसका फॉर्मूला लिखा है 1 बाय x, है ना। समझ गए? लेकिन अब आपको यहाँ देखिए 13 जो मोस्ट वीवीआई है, इससे ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछता है, यही बच्चा पढ़ाई गलती करता है। लॉग इस बार e नहीं रहता है, x log x a है, क्या बेटा a है। इसका भी तुरंत आपको समझाए थे 1 बाय x log a, और e का मान a का मान क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल टू e या 10, ये दोनों नहीं होना चाहिए। यानी मैं e का मान या तो e और 10 नहीं होना चाहिए।
इतना फार्मूला आपको हम बताएंगे, कोई दिक्कत। ये सभी फार्मूला की सहायता से आगे जब हम आपको बताएंगे चेन रूल, कौन सा रूल, चेन, इसके आगे आपको हम बताएंगे बेटा साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूला क्या होता है, इन्वर्स का क्या होता है, तब बताए मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, कहीं कोई दिक्कत। आज जो आपका है ये लेक्चर 24 आपके लिए मोस्ट VVI है। इसकी सहायता से आप पूरा एग्जाम्पल के साथ छोटा छोटा जितना डिफ्रेंसिएशन है आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद।